बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 10 सूरह यूनुस के वर्स नंबर 5 और वर्स नंबर 6 पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इफ़ वी लुक एट दीज वर्सेस तो हम सब जानते हैं कि इन आयात में मॉडर्न एस्ट्रोनॉमिकल साइंस के हवाले से कुछ डिस्कशन की जा रही है। एज़ वी नो दैट कि आज जो नासा का इंस्टीट्यूट है या इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी के जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने एस्ट्रोनॉमर्स हैं, जितने माहिर फ़ल्कियात हैं, जब वो फ़ल्क के रुख करते हैं, जब वो वहाँ पर जाते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल वो चाँद की स्टडी करते हैं, चाँद पर जाकर रिसर्च करते हैं, वहाँ पर मुशाहिदात करते हैं, तो वो अपनी ये रिसर्च, अपनी ये मुशाहिदात लोगों तक भी पेश करते हैं, लोगों के सामने भी रखते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह साइंटिस्ट ने एक चीज़ वहाँ पर नोट की कि जो मून है वो उसकी 28 मनाजिल हैं, 28 मंजिलें हैं। अब वो ईच नाइट जो है वो एक मंजिल में स्टे करता है, एक मंजिल में रहता है, एक मंजिल में क़याम करता है। और उसके अलावा जो मून की कॉन्स्टेलेशंस हैं वो 12 बताई गई हैं। अब इसी चीज़ को अगर आप इस्लाम में देखते हैं तो आप सूरह यूनुस के वर्स नंबर 5 का रुख करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर चाँद की मंजिलों के बारे में बताया जा रहा है। फिर तफसीर में इसमें डिग डीप किया गया है। आज की मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी जो बता रही है कि मून जो है वो 28 ऑर्बिट्स, 28 उसके जो मनाजिल हैं और वो एक मंजिल में स्टे करता है, और इसके अलावा उसके 12 ऑर्बिट्स, 12 कॉन्स्टेलेशंस हैं। यही चीज़ आज की मॉडर्न साइंस बता रही है जो 1400 साल पहले कुरान भी बता रहा था। और इसके अलावा जो मून हर नाइट एक ही उसमें स्टे करता है, एक ही मंजिल में स्टे करता है। अब होता कुछ इस तरह से है कि फिर कुदरत का निज़ाम कुछ इस तरह से है कि महीना जो होता है आपके पास, ज़ाहिर सी बात है आप मून के हिसाब से कैलेंडर को फॉलो करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हिजरी कैलेंडर को, तो आप देखते हैं कि महीना आपके पास 29 का आ जाता है या 30 का आ जाता है। अब जब महीना आपके पास 30 का होता है या अदरवाइज़ 29 का होता है, तो इनमें से चाँद जो होता है उसकी कैफियत ये होती है कि वो 1 या 2 दिन हाइड रहता है। फिर इस हिसाब से फिर उसकी जो हाइडेंस की टाइम होता है वो 1 to 2 डेज़ का होता है। इसको आज की मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी मानती है। बताया जा रहा है कि ये सारी की सारी साइंसेस जो हैं, इनको देखकर अल्लाह ताला की तरफ हम अट्रैक्ट क्यों नहीं होते। आप देखें ये साइंसेस और ये सारे, ये जिस तरह अल्लाह ताला ने ये सारा एक निज़ाम रखा है, इसके ज़रिए से हम टाइम को मेजर करते हैं। सूरज और चाँद के ज़रिए से आज हमारे जो 2 कैलेंडर्स हैं, हिजरी कैलेंडर और इंग्लिश कैलेंडर, ये इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड कर रहे हैं ना। ये अल्लाह ताला ने हमारे टाइम के लिए बनाए कि हम महीनों सालों की गिनती मालूम कर सकें। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो इतनी ज़्यादा निशानियाँ देख लेने के बावजूद भी फिर मुँह फेर लें। अब देखें ना, हम अल्लाह ताला की तरफ आज फॉर एग्ज़ाम्पल जो साइंटिस्ट जाते हैं रिसर्च करने, उनमें से जो हक़ तक नहीं पहुँचते, जो इस्लाम को कबूल नहीं करते, तो कितनी उनके लिए बदकिस्मती है। और इसके अलावा अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम कायनात को एक्सप्लोर करो, यहाँ पर चीज़ों पर गौर व फ़िक्र करो। अल्लाह ताला तो रिसर्च करने का, एक्सप्लोर करने का कहते हैं, और ये एट्रीब्यूट आज हम में मौजूद नहीं है। हम तो गौर व फ़िक्र ही नहीं करते, हम तो जस्ट कुरान को पढ़ लेते हैं और अलमारी में सजा कर रख देते हैं। हमने गौर व फ़िक्र करना, एक्सप्लोर करना, हमने रिसर्च करना, हमने मुशाहिदात करना, हमने थिंकिंग करना, हमारे में तो ये एट्रीब्यूट्स ही नहीं हैं। इसके बाद अल्लाह ताला फिर वर्स नंबर 6 में मज़ीद इसी चीज़ में डिग डीप करा रहे हैं कि देखते जाओ, इस कायनात की स्टडी करते जाओ। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो दिन और रात का टाइम है, आप देखें, कभी दिन लंबे हो जाते हैं, कभी रातें लंबी हो जाती हैं, लेकिन ये अपने एक एग्जैक्ट टाइम पर फिर स्टार्ट हो जाते हैं। सूरज अपने एग्जैक्ट टाइम पर निकलता है, चाँद एग्जैक्ट टाइम पर निकलता है। इसके अलावा हम आसमान की तरफ रुख करते हैं, हम देखते हैं वहाँ पर चाँद, तारे, सूरज, ज़मीन पर देखते हैं पहाड़, दरिया, सब्जियाँ, हर किस्म की चीज़ें। ये किस के लिए हैं? ये अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं ना, जो कहते हैं कि अल्लाह ताला एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो इन चीज़ों को देखें, ये अल्लाह ताला की ही निशानियाँ ना। क्या इंसान के पास में ये सब कुछ था? इंसान तो ये सब करने से कासिर था,
تو پھر بے شک ہمیں کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس نظام ہستی کو چلا رہے ہیں۔